स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, गैसियस स्टेट के बारे में। और गैसियस स्टेट में भी हम लोग 2 लॉ पढ़ चुके थे। कितने लॉ पढ़ चुके थे? 2 लॉ। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ के बारे में और दूसरा आपने पढ़ा किसके बारे में, चार्ल्स लॉ। तो मुझे बता दीजिए कि बॉयल्स लॉ क्या था और चार्ल्स लॉ क्या था, एक बार जल्दी जल्दी बताइए। आपने 2 लॉ पढ़े, एक आपने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा, दूसरा आपने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट किया गया था? तो यहाँ पे आपने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। किसको कांस्टेंट रखा? तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ मॉल्स और टेम्परेचर को क्या रखा गया था, कांस्टेंट। और यहाँ पे चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखा गया? प्रेशर और नंबर ऑफ मॉल्स। तो नंबर ऑफ मॉल्स एंड प्रेशर को क्या रखा गया, कांस्टेंट। तो यहाँ किन किन के बीच में आपके सामने रिलेशन आ रहा था? प्रेशर और वॉल्यूम। तो आपने कहा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यहाँ किस किस के बीच में रिलेशन आ रहा था? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आपने क्या कहा कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी कब? जब आपका टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा लॉ भाई, गे-लुसाक लॉ। तो हेडिंग डालिए गे-लुसाक लॉ। तो यहाँ पे गे-लुसाक लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखो गे-लुसाक ने क्या किया कि आपके पास जो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर कांस्टेंट क्या है। तो गे-लुसाक क्या कहता है कि किसको कांस्टेंट कर ले, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉल्स दोनों को क्या कर लिया गया, कांस्टेंट। दोनों को क्या ले लेते हैं बेटा, कांस्टेंट। मतलब आपने फिक्स्ड अमाउंट लिया है किसका, नंबर ऑफ मॉल्स का। किसका? फिक्स्ड अमाउंट किसका लिया, गैस का। और फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आपका रिलेशन किस किस के बीच में आएगा? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि जो आपको रिलेट करेगा किसमें, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। थोड़ा समझिए कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो क्यों और घटेगा तो क्यों, हम लोग चेक करते हैं। समझिए भाई, मैंने कहा कि आपके पास एक कंटेनर है, राइट भाई? क्या लिया? एक। और इस कंटेनर के अंदर ऐसे कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं। क्या गैसेस? तो क्या ये गैसेस पार्टिकल इस वॉल ऑफ द कंटेनर के पास या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल किसके साथ टकरा रहे होंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहे होंगे, नहीं टकरा रहे होंगे। और जैसे वहां टकराएंगे तो क्या एग्जर्ट करेगा, एक प्रेशर। क्या एग्जर्ट करेगा? प्रेशर। कौन? गैसेस पार्टिकल। अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है आपका, प्रेशर। कहता है नहीं कहता है? मैं आपको कहता हूं कि आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए सर। क्या बढ़ा दीजिए? तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनसाइड द कंटेनर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब गैसेस पार्टिकल का मोशन बढ़ा। क्या बढ़ा बेटा? मोशन। तो मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल बढ़ेगा तो ज्यादा स्पीड से वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहा होगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा पड़ रहा होगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ रहा होगा तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल ज्यादा फोर्स से वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहे होंगे। तो जनरली जो प्रेशर आता है वो इसके टकराने की वजह से आता है। ये वॉल पे जो प्रेशर पड़ रहा है ना, इसी को हम लोग मेजर करते हैं, राइट? तो वहां पे जो फोर्स है पर यूनिट एरिया वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। समझ आ रहा है क्या? क्या बढ़ने से? टेम्परेचर बढ़ने। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? समझ आ रहा है क्या? या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाइए तो T इक्वल्स टू KP हो जाएगा। P को इस साइड लेके आऊंगा तो T बाय P इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना। अरे बोलिए, T बाय P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पे रखिए T1 P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 बाय P2। सीधा क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ आ रहा है? तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर या टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे आएंगे? स्ट्रेट लाइन ना। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। देखिए इस चीज को, तो ग्राफ हम लोग बोलो किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे,
प्रेशर और टेम्परेचर। तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है सर, आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? टेम्परेचर। तो यहां से आपने प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाया तो आपने कहा कि KT आ रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। किसके? प्रेशर वर्सेस। तो यहां पे आपने क्या लिया? प्रेशर, और यहां क्या लिया? टेम्परेचर। समझ आ रहा है क्या? वर्सेस का मतलब क्लियर है सबको? अब यहां पे आप चेक कीजिए कि आपके पास जो स्लोप है वो K, इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल्स टू mx प्लस सी आपका 0 है, स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? कहां से पास होगा? ओरिजिन से। किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट। तो यहां पे आपने वॉल्यूम पे कांस्टेंट किया है। जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आता है कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक। क्या बोलेंगे? आइसो मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। कोर का मतलब वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम को क्या रखा जाए? सेम। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आइसोकोरिक। समझ आ रहा है क्या? जो आपके पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक रिलेशन। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? चलो, आपके पास क्वेश्चन भी डिजाइन करता तो क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन कर सकता था? क्या क्या क्वेश्चन हो सकते थे? बोलिए भाई, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग बना सकते थे? मान लो आपके पास एक कंटेनर है, राइट, और इस कंटेनर में 2 लीटर SO2 डाल दी। मान लीजिए कितना लीटर? 2 लीटर। कितना लिया? 2 लीटर SO2 गैस, और 2 लीटर SO2 गैस हम लोग डाल रहे हैं यहां पे, जिसका टेम्परेचर कितना है अपने पास? 500 केल्विन। टेम्परेचर कितना है? और प्रेशर इनसाइड द कंटेनर 2 एटमॉस्फेयर है। कितना है? 2 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? फिर कहता है कि इस 2 लीटर गैस का टेम्परेचर, जो आपके पास 2 लीटर SO2 है, उसका टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया, तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा? ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहता है। या फिर मैं यहां पे कहता कि आपका प्रेशर इनसाइड द कंटेनर 4 एटमॉस्फेयर कर देते हैं। कितना कर देते हैं बेटा? 4 एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? क्लियर है क्या? इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताइए मेरे को क्या ऑप्शन डिजाइन होंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके पास सीधा रिलेशन है। देखो अभी आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। वॉल्यूम 2 लीटर से 2 लीटर ही है, कांस्टेंट है क्या? या वॉल्यूम में चेंज है? वॉल्यूम क्या आपकी? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना? स्टार्टिंग प्रेशर कितना? बाद में टेम्परेचर कितना? तो बाद का प्रेशर कितना? निकाल लेंगे। रिलेशन क्या बनेगा बताइए भी? T1 बाय P1 इक्वल्स टू T2 बाय P2। अरे ऐसे या नो? तो P2 इक्वल्स टू T1 बाय T2 इंटू क्या आ जाएगा? P1। वैल्यू है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा नहीं आएगा? ध्यान रखना हमेशा जितनी भी वैल्यूज आपको जो यूनिट के साथ हो, यूनिट के साथ पुट कीजिए, आपका फाइनल आंसर यूनिट में आएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। T2 बाय T1, सही कह रहे हो? T2 बाय T1। क्लियर है? कर पाओगे? रिलेशन निकाल पाएंगे? क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपके पास गेलुसिक्स के बाद नेक्स्ट लो आता है कौन सा? एवोगैड्रोस लो। कौन सा लो आता है? तो बताइए एवोगैड्रो लो क्या होता है? तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ की। सिंपल लॉ है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना मैं इनको ज्यादा खींचना चाहता। क्लियर है क्या? तो एवोगैड्रो लॉ में अभी तक आपने क्या किया है? टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो प्रेशर को कांस्टेंट किया तो चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो। अभी मैं आपसे कहता हूं कि आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो। किसको कांस्टेंट ले लें भाई? प्रेशर और टेम्परेचर। तो किस किस के बीच में रिलेशन आएगा? एन और वी के बीच में। अरे आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे जो हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे वो किस किस के बीच में निकालेंगे? एन और वी के बीच में। तो यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन निकालें, चलो आप मुझे बताइए। आपके पास स्टार्टिंग 2 मोल थे, गैसेस पार्टिकल के कितने मोल थे? 2 मोल। बाद में उनको 4 मोल कर दिया गया। कितना मोल कर दिया गया? 4 मोल। तो 4 मोल करने पे क्या वो पार्टिकल्स की वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसेस पार्टिकल के, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई उतनी ज्यादा करेंगे। समझ आ रहा है क्या?
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो वॉल्यूम है किसी भी पार्टिकल्स की, कौन से पार्टिकल की, गैसियस पार्टिकल की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नंबर ऑफ मॉल्स के साथ। डायरेक्टली रिलेट करेगी किसके साथ बेटा, नंबर ऑफ मॉल्स। प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, के एन हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? तो v बाय एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बोलिए। तो यहां पे हम लोग बात करें तो v1 बाय n1 इक्वल्स टू v2 बाय n2। रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो। अब यहां पे आप एक चीज सोचिए, मान लो हम लोग इसको डेंसिटी के साथ रिलेट करना चाहें, किसके साथ रिलेट करना चाहें, तो आप सोचिए कि वॉल्यूम इक्वल्स टू के इंटू एन है। एन आपके नंबर ऑफ मॉल्स है, एन क्या, नंबर ऑफ मॉल्स। और नंबर ऑफ मॉल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मॉल्स आपने पढ़ा है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एन की वैल्यू है सर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां रखिए तो वॉल्यूम इक्वल्स टू के इंटू डब्ल्यू बाय एम हो जाएगा। अरे बोलो, इसको रिलेट करते हैं, वॉल्यूम को इस साइड ले जाओ, क्या आएगा, के इंटू डब्ल्यू बाय वी। और मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी किसके बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कैपिटल एम इंटू के इंटू डी आ सकता है क्या? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। अरे किसी भी गैस की डेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करेगी मॉलिक्यूलर मास के, किसके, उसी सेम गैस के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी गैस पार्टिकल का तो उनकी डेंसिटी क्या होंगी, उतनी ज्यादा होंगी। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? आसान है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन गैसेस पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं। जितने भी आपने गैस लॉ पढ़े तो हम लोग उन गैस लॉ को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन। तो जिन जिन गैस लॉ में वॉल्यूम का टर्म रिलेट हो रहा है उनको पकड़िए, दोनों हम लोग कंबाइन करके देखते हैं और कंबाइन करके कंबाइंड गैस लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। और कंबाइंड गैस लॉ आपके पास कौन सी गैस आएगी, आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या? चलो मैं आपको कहता हूं, आपके पास बॉयल्स लॉ था, क्या था भाई, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ में आपने कहा कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है या नहीं है। आपने पढ़ा सेकंड क्या, चार्ल्स लॉ, क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपने पढ़ा थर्ड एवोगैड्रोस लॉ, क्या पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रो लॉ में क्या पढ़ा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। यदि हम लोग इन तीनों लॉस को कंबाइन कर दें, क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो यहां पे हम लोग इनको कंबाइन करें, बोलिए भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाय पी हो सकता है क्या? मैंने सबको कंबाइन किया है, क्लियर है ना? तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो क्या v इक्वल्स टू आर एन टी बाय पी। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब हम लोग इनको रीअरेंज करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आई पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। और इसी इक्वेशन को कहा गया क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या? क्या बोला गया, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉल गैस। समझ आ रहा है क्या? कितने मॉल के लिए, फॉर एन मॉल। मतलब आपके पास कुछ नंबर ऑफ मॉल्स हैं, क्या है, कुछ नंबर ऑफ मॉल्स, वो लिखे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां पे इसको हम लोग फर्दर चेक करें। देखो आपके पास एक इक्वेशन आई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो, जिसमें से आर आपका क्या है भाई, आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी आपको कुछ फिक्स वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी, फिक्स वैल्यू। तो यहां पे हम लोग आर की कुछ वैल्यू चेक करते हैं, जैसे ऐसे लिखा मिलेगा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आपके पास वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आपके पास वैल्यू आएगी क्या, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की कुछ फिक्स वैल्यू है। ध्यान रखना कि आप किस टर्म में सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आप यदि कैलोरीज में आंसर निकाल रहे हो तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 2। लीटर एटमॉस्फेयर में निकाल रहे हैं तो कितना, 0.082।
और जूल में निकाल रहे हैं तो 8.314। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, यदि मैं नंबर ऑफ मॉल्स को कांस्टेंट कर देता हूं, किसको कांस्टेंट कर देता हूं, मैंने कहा कि व्हेन एन एंड आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, आर क्या था ऑलरेडी, यदि मैं नंबर ऑफ मॉल्स को भी कांस्टेंट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कीजिए और अरेंज कीजिए, तो पीवी बाय टी इक्वल्स टू एनआर लिख सकता हूं, और एनआर आपका क्या है, कांस्टेंट। एनआर क्या आपके पास, कांस्टेंट। समझ आ रहा है क्या? यदि हम लोग फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं किसी भी गैस का, किसी भी गैस का क्या लेते हैं, फिक्स्ड अमाउंट, और उस फिक्स्ड अमाउंट पे आइडियल गैस इक्वेशन समझना चाहते हैं, समझ आ रहा है, किस पे, फिक्स्ड अमाउंट पे, तो यहां पे क्या होगा, पीवी बाय टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो P1 V1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2, इक्वेशन बनेगी। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलिए, अभी कुछ जनरल न्यूमेरिकल आएंगे, चेक करेंगे हम लोग आगे। डन, इसी को हम लोग कहते हैं कंबाइंड गैस लो, और ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है भाई, कंबाइंड गैस लो और क्या कहते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपके पास टर्म आते हैं कौन सी, डाल्टन्स लो। कौन सी टर्म आएगी, डाल्टन। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, न्यूमेरिकल बाद में चेक करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट आता है यहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझिए क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, समझे भाई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि अपने पास एक कंटेनर है, क्या भाई, एक कंटेनर, आप सिलेंडर ले सकते हो, कंटेनर ले सकते हो, कुछ भी आप कंसीडर कीजिए, और इस सिलेंडर और इस कंटेनर के अंदर मैंने 2 या 3, आप कोई भी गैसेस ले सकते हो, आपने ए गैस डाल रखी है, आपने बी गैस डाल रखी है, और ये दोनों गैस नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी गैस है बेटा, अब देखो यहां से कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैस है, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, मैं कहता हूं कि ये ए एंड बी का कुछ अमाउंट आपको देगा कंटेनर में, ए का कुछ मास हो सकता है, बी का कुछ मास हो सकता है नहीं हो सकता है, ए के कुछ नंबर ऑफ मॉल्स हो सकते हैं, बी के कुछ नंबर ऑफ मॉल्स हो सकते हैं, ए का कुछ फ्रैक्शन हो सकता है, बी का कुछ फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा विद इन द सिलेंडर या विद इन द कंटेनर। मैंने कहा मैं लिख रहा हूं 1 बाय 1, मैंने डब्ल्यू ए लिखा, क्या लिखा, तो डब्ल्यू ए का मतलब क्या है यहां पे, कोई बता सकता है, यानी मतलब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि मास, या फिर हम लोग बात करेंगे वेट, मास या फिर वेट किसकी, ऑफ ए गैस। सर जो अपने पास ए गैस है उसका कुछ मास है, वो क्या मान लिया, डब्ल्यू ए, किसके अंदर है, इनसाइड द कंटेनर। समझ आ रहा है भाई? ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास एक डब्ल्यू बी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, डब्ल्यू बी मतलब मास या फिर वेट ऑफ बी गैस। सही है भाई, गैस का मास है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर मास भी होता होगा गैस का, क्या होता होगा, मॉलिक्यूलर मास। क्या मैं उसको एम ए मान लूं, इसको क्या मानूंगा, एम बी, तो एम ए क्या है यहां पे, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ ए गैस, तो इसको मैंने लिखा क्या, मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखा बेटा, मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ ए गैस। सही लिख रहा हूं क्या, और एम बी क्या है यहां पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी गैस, कोई प्रॉब्लम। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉल्स निकालने हैं, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अरे बोलिए, तो मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ए गैस, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ए गैस। सही लिख रहा हूं क्या, किसके बराबर आएंगे, मास ऑफ ए गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। समझ आ रहा है क्या? ऐसे मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ बी गैस मुझे निकालने होते तो किसके बराबर आता, बताइए भाई, मास ऑफ बी गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी गैस। सही है। ऐसे मैं आपसे कहता कि इस कंटेनर के अंदर ए का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, तो यहां पे एक्स ए क्या है, मॉल फ्रैक्शन किसका, मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। सही लिख रहा हूं, किसके बराबर आएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक के मोल्स डिवाइड बाय सबके मोल्स, वो क्या कहलाएगा उसका मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे बोलिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na प्लस Nb। सही लिख रहा हूं क्या? तो यहां पे मुझे बताइए XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। अरे है या नहीं है? किसके बराबर आएगा? मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। भाई हम लोगों के पास कुछ डाटा तैयार हुआ या नहीं हुआ कि आपके पास एक गैस की कुछ क्वांटिटी दे सकता है, कुछ अमाउंट दे सकता है, वो कंसिडर किया WA एंड WB, कुछ फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, किसी भी टर्म में न्यूमेरिकल पुट कर सकता है नहीं कर सकता है। तो मास मेरे पास है, मोल फ्रैक्शन मैं निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकता हूं, मास से ही तो आएगा। उससे यदि मैं आपसे कहूं कि इनका पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर मतलब सर अपने पास एक कंटेनर में कुछ गैसेस हैं, ए गैस, बी गैस, सी गैस, कितनी भी गैस हो सकती हैं। तो गैसेस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या लगा रहे होंगे, कुछ प्रेशर, क्या लगा रहे होंगे। अब मान लो मैं भी प्रेशर लगा रहा हूं, कोई दूसरी गैस है वो भी प्रेशर लगा रही है, तो मेरी वजह से वॉल ऑफ द कंटेनर पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, क्या कहा मैंने, मेरी वजह से किस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो मेरा क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्या कहलाएगा? तो मैं आपसे कहता हूं कि ये ए गैस, ये जो आपके पास ए गैस आ रही है, वो इस कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगी, बी उस कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगी, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी पार्शियल प्रेशर। मतलब इंडिविजुअल गैस प्रेशर इज नॉन एज पार्शियल प्रेशर। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आपके काफी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जेई मेंस में और नीट में, जनरल क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास इंडिविजुअल गैस प्रेशर, मतलब ए की वजह से कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, किसकी वजह से, ए की वजह से, किस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या एक्सर्ट हुआ, प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। किसका, ए गैस का। बी गैस की वजह से जो वॉल ऑफ द कंटेनर पे क्या लगा, प्रेशर लगा, उसको क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस। इज दैट क्लियर? देखो काउंट करते हैं, तो यहां पे पी ए क्या है भाई, अरे बोलो भाई पी ए क्या है, पूरा बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। सही है क्या? अच्छा बी क्या आएगा यहां पे, पी बी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस। क्लियर है? आसान है। अब मान लो मुझे इस पार्शियल प्रेशर को निकालना होता, तो क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके अपने पास जितनी भी गैसेस है, क्या उन सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकाल पाता क्या? ये जो पार्शियल प्रेशर आ रहा होता वो कौन सी स्टेट में आ रहा होता, गैसियस स्टेट में। आप सॉल्यूशन पढ़ोगे आप 12th क्लास में, तो वहां पे आपके लिक्विड फेज में भी पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालते हैं, कैसे आएगा वो हम लोग डील करेंगे। तो यहां पे मैं आपसे कहता कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, अरे भाई अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बोलिए, पीवी इक्वल्स टू, अरे पीवी इक्वल टू, मान लो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस निकाल रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो नंबर ऑफ मॉल्स किसके होंगे, ए के, आर टी वॉल्यूम, सही है क्या, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ ए गैस, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे आएगा, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ बी गैस आर टी बाई वी, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समझ आ रहा है क्या? अब डाल्टन क्या कहता है, देखो अभी तक हमने बहुत बेसिक बात की है। डाल्टन भाई साहब क्या कहते हैं कि आपके पास कंटेनर में जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, क्या कहा मैंने, कंटेनर में जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर होगा। जितने भी आपके पास गैसेस हैं उन सब के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को आप जोड़िए, जो टोटल वैल्यू आएगी वो टोटल प्रेशर होगा। देखो मैंने कहा आपके पास कंटेनर है, राइट भाई, इस कंटेनर में टोटल प्रेशर क्या है, पी ए और पी बी का जोड़। समझ आ रहा है क्या, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस। क्लियर है ना? तो यहां पे यदि मैं आपसे कहूं कि पी टोटल, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सही लिख रहा हूं? ये स्टेटमेंट किसने दी, डाल्टन ने। स्टेटमेंट है, समझना, समझ आ रहा है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
समझ आ रहा है? अब यहां पे आप इनकी वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, एन ए आर टी बाई वी, अरे सही है। यहां क्या लिखेंगे, एन बी आर टी बाई वी, सही है। इसको कॉमन ले लो, आर टी बाई वी कॉमन आएगा तो एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, आर टी बाय वी। एक तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ रही है सीधी, अरे आ रही है नहीं आ रही है। अब हम लोग मॉल फ्रैक्शन की टर्म्स में निकाल, मान लो सर आपको मास दे रखा होता, हम लोग को नंबर ऑफ मॉल्स दे रखे होते और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी होती तो डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर यहां से आ रहा है। बट हम लोग को कई बार क्वेश्चन में टोटल प्रेशर देके क्वेश्चन पूछता है, क्या देके पूछता है, तो क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा वो हम लोग चेक करें। चलो मैं इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इक्वेशन थर्ड। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के साथ रिलेट कीजिए, करिए भाई। इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा, पी ए डिवाइड बाय पी टोटल ना, इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू क्या है, एन ए आर टी बाय वी, टोटल की वैल्यू क्या है, एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी। समझ आ रहा है क्या बेटा, आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल, बचा है क्या, पी ए बाय पी टोटल इक्वल्स टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ये टर्म किसकी बराबर होती है, मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए, अरे होती है नहीं होती है। तो क्या मैं ऐसे लिखता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेम गैस एंड टोटल प्रेशर। सही है क्या, अरे यही तो आ रहा है भाई, देखो इसको रीअरेंज किया है बस, समझ आ रहा है। तो यहां पे जो आपके पास वैल्यू आई वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का आ रहा है। ऐसे पार्शियल प्रेशर बी का निकालते तो क्या आता, एक्स बी इंटू पी टोटल। सी का निकालता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी मॉल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। आसान है। देखो क्वेश्चन पैटर्न क्या पूछेगा, चेक करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन डिजाइन किया गया, एक कंटेनर है, क्या एक, और उस कंटेनर में सिर्फ दो गैस ली गई। दो गैस क्या, एक तो 8 ग्राम CH4 मीथेन ले लिया, 8 ग्राम क्या ले लिया, मीथेन, सही है। और मैं आपसे कहता हूं 8 ग्राम मीथेन के साथ 4 ग्राम हीलियम डाल दिया, कितने ग्राम, 4 ग्राम। और वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर वो मैंने मान ली कितनी, 2 लीटर, कितना लिया। और जो टेम्परेचर इनसाइड द कंटेनर वो 300 केल्विन है, कितना है, 300 केल्विन। तो मैं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस क्या होगा एंड टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर क्या होगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि भाई सेम सिचुएशन हम लोग डाल रहे हैं। इस बार आपसे कहता है कि 8 ग्राम मीथेन है, चलो अभी 4 ग्राम आपके पास हीलियम है, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर 2 एटमॉस्फेयर है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, सॉरी पार्शियल प्रेशर ए नहीं आएगा, पार्शियल प्रेशर आप काउंट करो यहां पे CH4, ए भी नहीं है, एंड हीलियम। समझ आ रहा है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 क्या आएगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या आएगा, निकाल सकते हैं। दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग कैलकुलेशन आएगी। पहले आप इनसाइड द कंटेनर, यहां पे तो डायरेक्ट आ रहा होगा, यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CH4 RT बाय V। समझ आ रहा है क्या, नंबर ऑफ मॉल्स निकालिए CH4 के, कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ना, गिवन मास कितना 8, मॉलिक्यूलर मास कितना 16, तो 8 बाय 16, तो P CH4 कितना आ गया 8 बाय 16, 1 बाय 2। R की वैल्यू क्यों, हम लोगों को किसमें लेना है, एटमॉस्फेयर में, किसमें लेना है, एटमॉस्फेयर में। तो यहां पे रखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मॉल विद यूनिट, यहां भी पर मॉल, मॉल था, मॉल से मॉल कट जाएगा, अरे बोलो बाई। टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, वॉल्यूम कितनी 2 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर। सोल्व कर लोगे, हो जाएगा। सेम पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, हीलियम का। अरे क्लियर है। यहां पे हम लोग को क्या करना है, यहां पे हम लोग निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इक्वल्स टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू पी टोटल ना।
अब मॉल फ्रैक्शन के लिए मॉल चाहिए, क्या चाहिए, तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 8/16, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 4/4, तो ये कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5 ना, ये कितना आ गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ मॉल्स किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ हीलियम। अरे क्लियर है, CH4 कितना 0.5, ये कितना 1, तो कितना आंसर आ गया 1.5। मॉल फ्रैक्शन बताइए, मॉल फ्रैक्शन ऑफ CH4 1/1.5, सही है क्या। अच्छा मॉल फ्रैक्शन ऑफ, नहीं 0.5/1.5, मॉल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम बताइए बेटा 1/1.5। सॉल्व कर लेंगे, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर है तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कर पाएंगे हम लोग। क्लियर है भाई, आपको बस फिगर आउट करना है कि हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और किस टर्म में यूज करना है। बाकी क्लास नेक्स्ट